हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जो रीसेंट चेंजेस जो हैं लाए गए हैं यहाँ पर MTCR पॉलिसी में। तो अगर आप MTCR पॉलिसी के बारे में समझना चाह रहे हैं, साथ ही साथ इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे यहाँ पर इंडिया के लिए, इस चेंजेस को उनको समझना चाह रहे हैं, तो दिस इज द प्लेस फॉर यू। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि MTCR पॉलिसी के अंतर्गत जो एक्सपोर्ट्स होते थे उनको हम रिलैक्स कर रहे हैं, उनको हम चेंज कर रहे हैं और इससे आने वाले समय में स्पेशली फॉर इंडिया यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट जो है देखने को मिलने वाला है। US ने डिसाइड किया है कि वो अपडेट कर रहा है अपनी जो MTCR एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज़ हैं और इसके अंतर्गत यहाँ पर इंडिया के टर्म्स में रिड्यूस्ड बैरियर्स हमें देखने को मिलेंगे। रिड्यूस्ड बैरियर्स स्पेशली जो US कंपनीज पार्टनर अप कर रही हैं इंडियन फर्म्स के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है समझना कि MTCR आखिर है क्या। तो अगर हम MTCR की बात करें तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम जो है वो एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुपिंग है। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है और इसको बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू 500 kg पेलोड और जो एटलीस्ट 300 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करती हैं, इनके प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए। और MTCR का प्राइमरी गोल ही है कि ऐसे वेपन्स जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है उनके स्प्रेड को रोका जाए। इनिशियली अगर हम बात करें तो MTCR 1987 में बनाया गया था बाय G7 कंट्रीज, बट ग्रेजुअली ये एक्सपैंड होके इस वक्त 35 कंट्रीज का एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुपिंग की तरह एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर ये रेजीम जो है ये बेसिकली एज अ रिस्पॉन्स इस्टेब्लिश हुई थी जब हमने एक्सेसिव प्रोलिफरेशन देखा यहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजीज का और साथ ही साथ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, चाहे वो केमिकल वेपन्स हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स हो। साथ ही साथ यहाँ पे समझ लेते हैं कि MTCR के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही साथ कोर प्रिंसिपल क्या है। कोर प्रिंसिपल इज डेफिनेटली नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर किसी भी तरह के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और मिसाइल टेक्नोलॉजी का मिसयूज और स्प्रेड जो है प्रिवेंट करने पर फोकस है। साथ ही साथ यहाँ का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे कंट्रोल जो है ट्रांसफर्स पर बना रहे, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो रहे हैं कंट्रीज के बीच और स्पेशली MTCR के मेंबर्स के बीच, उनको क्लोजली स्क्रूटिनाइज किया जाए और साथ ही साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी और WMTs के एक्सपोर्ट को देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा इससे ट्रांसपेरेंसी इनकरेज होगी। इस रेजीम के अंतर्गत यहाँ पे इंश्योर होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जो है मेंबर्स एक दूसरे से शेयर करते हैं और यहाँ पे उससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। इसके अलावा इस रेजीम में रिस्ट्रिक्शंस जो है टेक्नोलॉजी यूजेज पे वो दो डुअल यूजेज के लिए हैं, जहां पर मिसाइल्स और स्पेस प्रोग्राम्स दोनों ही इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल पर MTCR जो है अपने रेगुलेशंस जो है यहाँ पर अप्लाई करता है। अब जब हमने समझ लिया है यहाँ पे MTCR क्या है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं US का जो ये चेंज है, पॉलिसी चेंज है और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है ये चेंज लाने के लिए स्पेशली, और ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला रैशनल ये है कि इंडिया और US का जो स्पेस कोऑपरेशन है वो और बेहतर हो पाएगा। यहाँ पे कोलैबोरेशन जो है वो फैसिलिटेट होगा और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है अगर उनका बैरियर्स, एक्सपोर्ट बैरियर्स जो है कम हो जाएंगे तो वो बेहतर इनोवेशन जो है इस वक्त दोनों ही सेक्टर, स्पेस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी दोनों में ला पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक टाइज हैं US और इंडिया के बीच स्पेशली फॉर स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर,
उन दोनों को भी काफ़ी मदद मिलती हुई दिखेगी। इसके अलावा इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है इस वक्त, अगर हम बात करें प्राइमरली चंद्रयान की, तो इंडिया की जो ग्रोइंग स्पेस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। एंड फाइनली इंटरनेशनल क्रिटिकल एलिमेंट्स एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो यूएस और इंडिया के बीच चल रहा है, उस कोलैबोरेशन को भी यहाँ पे इनकरेजमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि यहाँ पे वो स्ट्रैटेजिक टाइज जो है, कोलैबोरेशन जो है इंडिया के साथ, उसको फर्दर इन्हांस करना चाहते हैं। और ये स्टेप जो है अगर आप देखें तो ये काफ़ी क्योटिक टाइम में आया है, जहाँ पे ऑलरेडी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग प्रपोजल्स, अलग अलग अनाउंसमेंट्स दे चुके हैं कि जब वो ऑफिस में आएंगे तो वो कैसे चेंजेस लाएंगे इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, और कैसे वो अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करेंगे। तो ये एक काफ़ी वेलकम स्टेप है यूएस की तरफ से, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत चीज़ें जो है यहाँ पर आसान करने वाला है, और प्रमोशन जो है इन दोनों के ही टाइज को मिलने वाला है। अब यहाँ पर इन डिटेल देख लेते हैं कि इंडिया को फाइनली कैसे बेनिफिट मिलता रहा है एमटीसीआर से, और फिर आगे बढ़ेंगे देखने के लिए कि ये चेंज जो है, जो रिड्यूस्ड बैरियर्स हैं, उनसे क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका एक्सेस जो है वो फैसिलिटेटेड रहा है इंडिया के लिए जब से इंडिया इस पॉलिटिकल रिजीम का पार्ट हुई है, और यहाँ पर इसी एक्सेस की वजह से इन्हांस स्पेस कोऑपरेशन देखने को मिला है। इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, इंडिजिनियस डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज़, वो बेहतर होती हुई दिखी हैं, और यहाँ पे इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको लेजिटिमेशन भी मिला है। इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन एंड आर्म्स कंट्रोल, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कोलैबोरेशन जो है इंडिया का बाकी एडवांस्ड इकोनॉमी, मेजर ग्लोबल पावर्स, अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि एमटीसीआर जो है वो इनिशियली G7 कंट्रीज ने फॉर्म किया था। तो यहाँ पे एडवांस इकोनॉमीज की प्रेजेंस की वजह से इंडिया जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एडवांसमेंट, यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए ऐसी इकोनॉमीज के साथ कोलैबोरेट कर पाएगा और आगे बढ़ता हुआ भी दिखेगा। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि इंडिया को एमटीसीआर से कैसे फायदा मिलता रहा है, इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन से बायलैटरल स्पेस इनिशिएटिव्स जो हैं जो ऑलरेडी रनिंग है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप, ऐसे फैक्चुअल पार्ट जो है आप प्रीलिम्स में देख सकते हैं। एमटीसीआर पे क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पर यूएस के साथ काफ़ी सारे बायलैटरल स्पेस इनिशिएटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोलैबोरेशन की, तो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूएस और इंडिया दोनों की ही सिविल स्पेस कोलैबोरेशन में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री रही है, चाहे वो अर्थ साइंस एक्सप्लोरेशन से हो, सैटेलाइट डेवलपमेंट से हो, और यूएस का बहुत बड़ा यहाँ पे हेल्प रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चंद्रयान, लूनर मिशन एज वेल एज मार्स मिशन जो कि मंगलयान था। इसके अलावा जॉइंट स्पेस प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारे पास आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं, जहां पे इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है ऑलरेडी नासा के साथ ऑन ल्यूनर मिशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा जो यहाँ पे गगनयान, जो इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, उसने ऑलरेडी पार्टनर किया हुआ है नासा के साथ, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग जो है वो नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर पे चल रही है। इसके अलावा इनकी हिस्ट्री कॉमर्शियल स्पेस कोऑपरेशन में भी है, जहाँ पे यूएस कंपनीज यूज करती हैं इंडिया के इसरो के लॉन्च व्हीकल्स स्पेशली फॉर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, एंड स्पेस इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप जो है वो यूएस और इंडिया की प्राइवेट कंपनीज में अक्सर देखी गई हैं। जिसके हम बात करें तो यहाँ पे सैटेलाइट सर्विसेज रिसर्च, सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट दोनों ही देखने को हमें मिला है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट करती रही है दोनों ही कंट्रीज के बीच, और यहाँ पे जो नई पॉलिसीज आई हैं उनसे एक रिन्यूड एनर्जी जो है वो देखने को मिलेगी इन दोनों कंट्रीज के बीच। अब अगर हम बात करें कि इन रिड्यूस्ड बैरियर्स का क्या फायदा हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ
इंडियन इकोनॉमी तो ऑब्वियसली यहाँ पे जहाँ पे कोलैबोरेशन बहुत समय से रहा है उसमें फर्दर इन्हांसमेंट आएगा, ज़्यादा पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिलेंगी यूएस और इंडियन कंपनीज के बीच, चाहे वो स्पेस मिशंस के लिए हो, सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए हो या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हो। साथ ही साथ और बेहतर एडवांस अपकमिंग टेक्नोलॉजीज का एक्सेस जो है वो इंडिया के लिए बढ़ता हुआ दिखेगा। कमर्शियल स्पेस का जो ग्रोथ है जिसमें इस वक्त इंडियन मार्केट को बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, उसमें फर्दर स्कोप बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे यूएस कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि इंडिया के बढ़ते हुए कमर्शियल स्पेस मार्केट में एंटर कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके और इन्वेस्ट कर सके। इसके अलावा इनोवेशन बढ़ेगा और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, क्योंकि इंडिया की जो स्पेस सर्विसेज हैं जो यूएस कंपनीज यूज कर रही हैं एज अफोर्डेबल ऑप्शंस, वो यहाँ पर मिशन कॉस्ट्स को कम कर रही हैं और ये एक और फर्दर फायदा है जहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, ना ही सिर्फ यूएस को बल्कि इंडियन कंपनीज को भी। इसके अलावा हमें यहाँ पर मार्केट एक्सपेंशन जो है होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूएस कंपनीज जो हैं यहाँ पर इंडिया के ग्रोइंग स्पेस और रिलेटेड इंडस्ट्री, चाहे हम कमर्शियल स्पेस की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, क्लाइमेट मॉनिटरिंग की बात करें, तो यहाँ पे मार्केट का एक्सपेंशन जो है आने वाले समय में आसान हो गया है। इसी रिड्यूस बैरियर्स की वजह से रेगुलेशंस जो हैं वो भी सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कंट्रोल बैरियर्स हैं उनके रेगुलेटरी प्रोसेसेस जो हैं उनको सिंप्लीफाई किया गया है कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप्स हैं उनमें बढ़ोतरी जो है वो देखी जाए। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक टाइज स्ट्रेंथन होंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जो कि हम क्लियरली जानते हैं जहाँ पे इंडिया को बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पे जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हेल्प करेंगे इंडिया को इन टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज। Now that we have understood MTCR, what were the implications, benefits enjoyed by India in terms of MTCR, and आने वाले समय में ये इस नई पॉलिसी चेंज से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझना कि यहाँ पे चैलेंजेस भी जो हमें देखने को मिलेंगे वो कैसे हैं। तो सबसे पहला और बड़ा कंसर्न जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, जो कि दोनों कंट्रीज के एंड से है, जहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजीज का डुअल यूज का डर है। वहां पर मिलिट्री पर्पसेस में इन्हांसमेंट इन मिसाइल्स का यूजेज डिफेंस के लिए बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा यूएस का बहुत बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एप्लीकेशंस। अदर देन दैट, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जिस पे हम बहुत बड़ा बेनिफिट काउंट कर रहे हैं उसकी भी एक सर्टेन लिमिटेशन है यहाँ पर, क्योंकि यूएस के जो कंट्रोल रेगुलेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, स्पेशली ITAR, अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रेगुलेशंस, तो यहाँ पर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो है उसके ट्रांसफर पर बहुत बड़ी लिमिट है। इसके अलावा बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो हैं आने वाले समय में हमें देखे जा सकते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जो एज पोटेंशियल चैलेंज इमर्ज करेंगे यहाँ पे, जहाँ इंडिया की रिलेशनशिप यूएस के साथ दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। वहाँ पे कंट्रीज जैसे कि रशिया और चाइना वो कॉम्प्लिकेट करेंगे यूएस और इंडिया का कोलैबोरेशन, जो कि इनके फेवर में नहीं है। इसके अलावा रीजनल जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर हम साउथ एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें या फिर मिडिल ईस्ट एशिया की बात करें, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो भी बनी रहे। तो यहाँ पे अगर ये इंश्योर हो पाता है, जो कि आने वाले समय में और इस समय भी काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, एंड विथ चेंज एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का चेंज होने वाला है अगले ही साल, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो और चैलेंजेस जैसे कि कंपटीशन विद अदर पावर्स, अदर इमर्जिंग पावर्स लाइक चाइना एंड रशिया, जो कि स्पेस फेयरिंग मिशंस में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, उनसे कंपटीशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर स्पेस मिलिटराइजेशन का भी खतरा है।
इसके अलावा रेगुलेटरी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो या फिर यूएस की तरफ से हो, वो भी एक बड़ा यहाँ पर चैलेंज की तरह अभी भी प्रेजेंट है। जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की बात करें, आप रेगुलेटरी डिफरेंसेस की बात करें, जिनसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस जो हैं वो डिले होंगे। और यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर हम इस चैलेंज को एड्रेस करना चाहते हैं तो अप्रोप्रिएट लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क वेल इन टाइम इस्टेब्लिश हो जाए, ताकि यहाँ पर जो हम एक्सपेक्टेड एडवांटेजेस हैं इस पॉलिसी चेंज के, वो टाइमली यूज़ कर सकें। इसके अलावा इकोनॉमिक और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम फंडिंग की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं इतने बड़े स्केल के स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए, जो फंडिंग है वो लिमिटेड हो सकती है। और यहाँ पर लोकल इंडस्ट्रीज ये फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन से काफ़ी इफेक्ट होंगी। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इवन दो सच चैलेंजेस एग्जिस्ट, वी कैन एक्सपेक्ट positive benefits for India's space and defense sector with this new policy stance जो यूएस ने लिया है। और आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट रखता है वो बहुत ही सारे मल्टीपल फैक्टर्स से इफेक्ट होगा। जो मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज जो हुआ है यूएस में, ये आने वाला ही समय बताएगा कि फाइनली इसके एडवांटेजेस जो हैं वो इंडिया रीप कर पाता है या फिर नहीं। आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे डिमेंशंस जो हैं आपको क्लियर हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट या कंसर्न है तो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल अकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।